हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नई बीएल लेके आई हूँ। इसका नाम है टिपिन। ये कहानी है दो एक्टर की जो फिल्म के दौरान ही एक दूसरे के पैर में पड़ते हैं। अब कहानी और रियलिटी में क्या फर्क रह जाता है ये देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो आपको ज्यादा वेट ना करवाते हुए जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। ये इंटीमेट सीन इतना जबरदस्त था कि उनकी मॉर्निंग की आवाज सबके कानों तक गूंजती है। एक्चुअली ये सीन रियल में नहीं चल रहा है, तो ये एक फिल्म की शूटिंग है। और जो हमारा बॉटम है इसने ऐसे सीन इससे पहले कभी नहीं किए थे, इस वजह से वो बहुत ही नर्वस हो रहा था। अब ये दोनों इस सीरीज के दौरान कैसे मिलते हैं, उनकी केमिस्ट्री कैसे डेवलप होती है, ये देखने के लिए हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। कहानी की शुरुआत में हम सबसे पहले हमारे बॉटम से मिलते हैं जिसका नाम चेंग जुआन है। वो एक मैजिक सिटी का रहने वाला एक्टर था। ज्यादा फेमस बिल्कुल नहीं था। वो फिल्म में छोटे मोटे रोल ही करता था। एक दिन उसे डीपिन जो की सीरीज है उसके लिए मेन लीड के लिए कॉल आता है और वो डायरेक्टर से मिलने के लिए सीधा अब होटल पहुंच जाता है। वहां जाते ही वो कास्टिंग टीम के एडी से मिलता है जिसका नाम झाओ चिन था। वो उसे डायरेक्टर के पास लेके जाता है। अब जुआन तो बहुत ही प्योर और इनोसेंट आर्टिस्ट था। वो जल्दी ही डायरेक्टर के पास जाके उन्हें ग्रीट करता है और अपने बारे में सारी बात बता देता है। डायरेक्टर भी उसे ग्रीट करके उसकी तारीफ करते हैं। उसी वक्त अंदर से दूसरे आर्टिस्ट की यानी हमारे नेक्स्ट मेन लीड की आवाज आती है जिसका नाम जेन शिन था। शिन के आते ही जुआन तो बस उसकी तरफ एक नजर डालता है और उसे देखता ही रह जाता है। शिन आते ही बहुत एटीट्यूड के साथ वहाँ बैठ जाता है और वो डायरेक्टर से कहता है कि किस कर करके मेरी लिप्स तो बहुत नम हो गए हैं, जल्दी से किसी एक को फाइनल कर दो, मैं अब बहुत थक गया हूँ। उसके बाद सुनकर तो जुआन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसी वक्त झाओ चेन शिन को जुआन से मिलाता है और उसे ये भी बताता है कि ये तुम्हारे अगेंस्ट काम करने वाला है। जुआन का नाम सुनकर शिन तो जल्दी से बहुत ग्रीडी नजरों से उसकी तरफ देखता है। जुआन तो बहुत हम्बली उसे ग्रीट करता है और ये भी कहता है कि हम दोनों बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिले। ये सुनकर शिन पूछता है कि हम इससे पहले भी कभी मिले हैं। तो शिन उसे कहता है तुम बहुत बड़े एक्टर हो, इसलिए ये बात आम है कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन हम दोनों ने एक साथ 2 फिल्मों में काम किया है, लेकिन मैं हमेशा लेडीज के रोल प्ले करता आया हूँ और दोनों ही फिल्म में जुआन का रोल बहुत ही छोटा और मामूली था। जब वो ये बात शिन को बताता है तो शिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो तुमने इस बार ऐसा क्यों सोचा कि तुम्हें आदमी का रोल प्ले करना है। और वो जुआन को ऊपर से नीचे तक घूरता है। जुआन तो बेचारा वही खड़ा का खड़ा रह जाता है। तभी झाओ चेन शिन को बताता है कि जुआन वही आदमी है जिसने झाओमा मूवी में एक्ट्रेस के डबल रोल प्ले किया था और जिसे चेस करने के लिए तुम रोड पर भाग रहे थे। आगे हम देखते हैं कि शिन डायरेक्टर चेन से पूछता है कि अगला सीन कौन सा शूट करना है। तभी डायरेक्टर चेन उसे कहता है अगला सीन तो बेड सीन है। तो वो जुआन को देखकर उसे कहता है चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि मैं बहुत ही थक गया हूँ। अब बेड सीन के बारे में सुनकर जुआन तो डायरेक्टर चेन से कुछ टाइम मांगता है क्योंकि वो अभी भी प्रिपेयर नहीं था। तभी शिन डायरेक्टर से पूछता है कि हमारे पास कितना टाइम है। तो डायरेक्टर उन दोनों को 10 मिनट दे देते हैं। एक्चुअली अभी वो दोनों जो बेड सीन शूट करने वाले थे वो एक्चुअली उनकी रियल शूटिंग नहीं थी। एक्चुअली वो जुआन के कास्टिंग का सीन था। अब जुआन ने तो इससे पहले ऐसे सीन कभी शूट नहीं किए थे, इसलिए वो जल्दी से शिन के पास आता है। शिन उस वक्त सिगरेट पी रहा था। वो अपनी सिगरेट जुआन को देता है। जुआन उसे सिगरेट पीने से मना करता है। तभी शिन कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम्हारे कैरेक्टर के लिए है। अब जुआन तो सिगरेट पी के देखता है लेकिन उसे बहुत खांसी आ जाती है। तो शिन समझ जाता है कि इसने इससे पहले कभी नहीं ट्राई किया है। अब जुआन तो ऐसे सीन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इसलिए वो शिन से इस बारे में बात करता है। तो शिन उसे पूछता है क्या तुमने इससे पहले ऐसे रोल कभी नहीं प्ले किए हैं। तो जुआन उसे कहता है किए तो है लेकिन इस तरह से नहीं। तभी शिन जाते हुए कहता है चलो हम जल्दी से शूट खत्म करते हैं। तो जुआन उसे कहता है मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर शिन अब उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसे बेड पर लेटा देता है और उसे बार बार किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन हर बार अपना फेस साइड में कर देता है। वो शिन से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद हमें किस करने की जरूरत नहीं है, हक करने से भी काम चल सकता है। उसके बाद सुनकर शिन अंदर से ही डायरेक्टर को आवाज देके पूछता है क्या हमें बस हक करना है। तो डायरेक्टर उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, पूरे सीरीज में हमें 3 बेड सीन शूट करने हैं और उसमें से 2 तो बहुत ही न्यूड है, तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। ये सुनकर अब शिन जुआन से कहता है तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है और वो डायरेक्टर को अंदर से ही आवाज देके कहता है चलो हम शूटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी जुआन फिर से उसे
रोकते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ मजाक किया ना, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। तभी शिन अब उसके ऊपर फिर से जबरदस्ती करते हुए उसके और करीब जाता है, लेकिन इस बार शुआन अपना फेस साइड में नहीं करता, लेकिन शिन ही शुआन को इतने क्लोज देखकर उसे जल्दी से दूर हो जाता है। एक्चुअली अंदर उन दोनों का ये सब जो ड्रामा चल रहा था उसकी भी शूटिंग हो रही थी। डायरेक्टर अपने असिस्टेंट को ये सारा सीन एक्सपीरियंस के तौर पर सेव रखने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन शुआन को पीछे से पकड़कर उसके साथ किस करने की कोशिश करता है। तभी शुआन उसे अपने आप से छुड़ाता है। तभी शिन उसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, कैमरा शुरू हो गया है, हमें एक्टिंग करनी है। और वो जल्दी ही शुआन को किस करने लगता है। वो शुआन को इस तरह से किस करता है जैसे एक बॉयफ्रेंड को अपने पार्टनर को किस करने की भूख रहती है। उसका इतना एग्रेसिवनेस देखकर वहाँ के क्रू मेंबर तो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। अब शुआन के लिए तो ये सब नया था, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसे किसी भी लड़के को किस नहीं किया था। लेकिन तभी वो खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे मैं अपने गर्लफ्रेंड को यानी दयानी को ही किस कर रहा हूँ। और वो भी अब शिन को देखते ही देखते बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों का ये सीन इतना अच्छा हो जाता है कि ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये किसी सीरीज की शूटिंग की रिहर्सल है। अब डायरेक्टर को भी उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही थी, इसलिए वो भी बहुत खुश थे। लेकिन अब शिन और शुआन दोनों भी बहुत थक गए थे, इसलिए शिन जल्दी से उन दोनों के बीच एक पर्दा ओढ़ लेता है। उस कारण कैमरे तो उन दोनों के मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते। उस दौरान शिन शुआन के कंधे पर अपना सिर रख के थोड़ा सा आराम करता है, जैसे वो उसके लिए एक कंफर्ट जोन हो। अब शुआन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जल्दी से शिन वो कर्टन साइड में करते हुए फिर से शुआन को किस करने लगता है। उन दोनों की ये केमिस्ट्री डायरेक्टर चेन को बहुत ही पसंद आती है। अब डायरेक्टर जैसे ही कट कहते हैं, शुआन तो बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है। तभी शिन उसे जल्दी से रेस्ट रूम जाने के लिए कहता है। रेस्ट रूम में जाते वक्त ही शुआन सुन लेता है कि वहाँ के सारे क्रू मेंबर उन दोनों की केमिस्ट्री की बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन वॉशरूम में अंदर आते ही शुआन अपने आप को काम करने की कोशिश करता है। जब तक शुआन बाहर आता है तब तक डायरेक्टर और हमारा मेन लीड शिन वहाँ से जा चुका था। तभी झाउचिन उसे कहता है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। जुआन उसे बाय के अब अपने घर जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि शुआन अपने पिंग नाम के किसी दोस्त की दुकान पर जाता है। उस दुकान पर मूवी से रिलेटेड सारा सामान मिलता था। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड का यानी दानिये का कॉल आता है और वो शुआन को शूटिंग के बारे में पूछती है। तो शुआन कहते हैं, मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा, देखते हैं आगे क्या होता है। तभी वो शुआन से उन दोनों की शादी की बात करती है। तो शुआन उसे कहता है, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो, अगर इस सीरीज में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं सच में एक्टिंग छोड़ के उसी वक्त तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए आऊंगा। लेकिन तभी दानी मजाक करते हुए शुआन से कहती है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारा इस रोल के लिए सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं अपना बॉयफ्रेंड शेयर नहीं कर सकती हूँ किसी दूसरे आदमी के लिए। अब शुआन तो अपनी गर्लफ्रेंड को पक्का उसके पेरेंट्स से मिलने का वादा करते हुए फोन रख देता है। अब शुआन तो अपने एक्टिंग पर गिव अप नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मैनेजर ली से कॉल करके उसे बताता है वो डीप इन सीरीज के लिए ऑडिशन देकर तो वापस आ गया है, लेकिन वो किसी भी हालत में वो रोल चाहता है। इसलिए वो मैनेजर ली से कहता है, प्लीज कंपनी के ओनर से एक बात करके देखो। ये है मैनेजर ली, जो शुआन के सारे मैसेज पढ़ लेता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो कंपनी में ही मौजूद था। वो कंपनी के ओनर से बात करने की कोशिश करता है। एक्चुअली कंपनी का एक रूल था कि कंपनी के अंडर में जो सारे आर्टिस्ट काम करेंगे वो एक दूसरे के साथ डेट नहीं कर सकते हैं। इस बारे में ही वो ओनर किसी से बात करता है। अब ली को समझ में नहीं आ रहा था कि शुआन का इस रोल के लिए सिलेक्शन कैसे हो गया। इस बारे में वो अब ओनर से पूछता है। तो वो कंपनी का ओनर उसे बताता है कि एक्चुअली जुआन का सिलेक्शन उसने नहीं किया है, उसे तो शिन ने खुद सिलेक्ट किया है। ये सुनकर तो अब ली बहुत ही सरप्राइज होता है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली शिन कंपनी का सबसे फेमस आर्टिस्ट था, इसलिए कंपनी का ओनर खुद उसके पास आके उसे कंपनी के अंडर में काम करने वाले सारे एक्टर्स की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि इसमें से एक तुम्हारे अगली सीरीज के लिए पिक करो। उसी वक्त वो दोनों शिन के साथ पहले जो स्कैंडल हुआ था उसके बारे में भी बात करता है। तभी शिन उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि वो एक एक्सीडेंट था। अब शिन तो एक एक आर्टिस्ट की फोटो देखने लगता है, लेकिन उसकी नजर तो जुआन पर ही रुक जाती है और वो अपने सीईओ से कहता है कि मैं इसे पिक करूंगा। बॉस तो जुआन की फोटो देखकर शिन से कहता है, तुमने इसे क्यों पिक किया, हमारे अंडर कितने सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। बॉस मैनेजर ली से कहता है, क्या तुम्हारे इस जुआन ने हमारे शिन को कभी परेशान करने की कोशिश की है, या वो दोनों इससे पहले ही कभी मिले थे। ली कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ, शुआन ने और शिन ने एक साथ झोमा मूवी में काम किया था, लेकिन शुआन का रोल तो इतना कम था कि मुझे नहीं लगता कि शिन उसे पहचानता भी होगा। तभी बॉस कहता है, अब कुछ भी हो जाए, लेकिन शिन ने अब शुआन को ही अपना पार्टनर चूज किया है। ये सुनकर तो ली खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे पता नहीं कि ये शुआन इतना लकी कैसे हो गया। आगे हम देखते हैं कि शुआन ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा होता है, साथ ही साथ वो अपने गर्लफ्रेंड से भी बात करता है। उसी वक्त उसे मैसेज आता है कि उस
उसका डीप इन सीरीज के लिए सिलेक्शन हो गया है। ये देखकर तो वो बहुत ही खुश होता है और अपने गर्लफ्रेंड को ये खुशखबरी सुनाता है। वो भी बहुत खुश हो जाती है और वो शुआन से कहती है चलो आज रात हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन शुआन उसे कहता है आज नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उसे अगली फ्लाइट से अब कोकोनट सिटी जाना था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस करता है कि आने के बाद वो पक्का उसके पेरेंट्स से मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुआन मैनेजर ली के साथ कोकोनट सिटी जाने लगता है। तभी शुआन को अपने गर्लफ्रेंड का यानी दानी का मैसेज आता है। दानी उसे वार्न करती है कि शिन इससे पहले असॉल्ट के केस में पकड़ा जा चुका है, इस वजह से तुम्हें अब बहुत केयरफुल रहना होगा। तभी शुआन उसे कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक ही रहूंगा। और तभी हमें झाओ माओ मूवी का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली उस मूवी में जुआन जो मेन लीड एक्ट्रेस थी उसके डुप्लीकेट का रोल प्ले कर रहा था। उस वक्त बहुत ही बारिश हो रही थी और मेन लीड के पास छाता ही नहीं था, इसलिए जुआन ने अपना छाता उन दोनों को दे दिया था और वो खुद बारिश में बैठ के बहुत शांति से हैप्पीली अपना खाना खा रहा था। शुआन ने तो शिन को पहली बार उसे सेट पर देखा था और तभी ली शुआन से पूछता है क्या तुम शिन को पहले से ही जानते हो, या तुमने उसे किसी बात को लेकर परेशान किया है, या तुमने उसकी गर्लफ्रेंड चुराई है। ये सुनकर तो शुआन बहुत ही सरप्राइज होकर उसे कहता है मेरे पास तो उसका वी चैट भी नहीं है, तो मैं उसे कैसे परेशान करूंगा, क्यों कुछ हुआ है क्या। तभी लीन उसे कहता है बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें शिन को अच्छे से ट्रीट करना है, उसे कभी भी नाराज नहीं करना, क्योंकि वो हमारी कंपनी का टॉप लेवल का एक्टर है। अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो तुम्हारा करियर तो बर्बाद हो ही जाएगा, साथ में मेरा भी। अब कोकोनट सिटी पहुँचते ही जुआन उस होटल में जाता है जहाँ उनके रहने का इंतजाम किया था। वही चाओजेन उसका इंतजार ही कर रहा था। चाओजेन शुआन को उसके कमरे की ओर लेके जाते हुए अपना प्रॉपर तरीके से उसे इंट्रोडक्शन देता है और साथ में उसे रूम का की कार्ड देते हुए कहता है कि ये बहुत ही बड़ी रूम है और इसमें तुम्हारा और शिन दोनों का इंतजाम किया है रहने के लिए। तुम दोनों को जानबूझकर शूटिंग से 15 दिन पहले ही बुला गया है, क्योंकि डायरेक्टर चाहते हैं कि तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री अच्छी तरह से डेवलप हो, इसलिए उसने तुम दोनों के रहने का इंतजाम एक ही सूट्स में किया है। अब ये जानकर तो शुआन सरप्राइज होता है, लेकिन वो क्या करता, उसे इस रोल की भी जरूरत थी। अब रूम के पास जाते ही शुआन अपने आप को प्रिपेयर करते हुए शिन को आवाज देता है और बार बार डोर नॉक करता है, लेकिन अंदर से न आवाज आ रही थी न शिन डोर ओपन कर रहा था। अब शुआन के पास रूम का कार्ड था, इसलिए वो जल्दी से डोर ओपन करके अंदर आता है और सारे रूम चेक करता है, लेकिन कहीं भी शिन नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो अब अपने कपड़े निकालकर शॉवर लेने के लिए जाने लगता है। तभी वो देखता है कि शिन तो पहले ही बाथ टब में मौजूद है। उसे देखकर शुआन तो बहुत ही एम्बेरस हो जाता है और अपना मुंह फेर लेता है। तभी शिन उसे वहां देखकर उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसे ये अंदाजा ही नहीं रहता है कि वो बाथ टब में है, वो वैसे ही खड़ा रहता है। अब शुआन उसे इस हालत में देखकर जल्दी से दूसरी तरफ देखता है। जब ये बात शिन के समझ में आती है तो वो जल्दी से अपने आप पर टॉवेल लपेट लेता है। अब शुआन उसे बताता है कि डायरेक्टर ने हम दोनों के बीच की केमिस्ट्री डेवलप हो जाए, इसलिए दोनों का एक ही कमरे में रहने का इंतजाम किया है। ये सुनकर तो शिन बहुत ही सरप्राइज होता है और वो शुआन से कहता है मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता। तभी वो अपना फोन चेक करता है। एक्चुअली शिन को डायरेक्टर ने ये बात बताने के लिए बहुत बार कॉल किया था, लेकिन शिन का फोन साइलेंट होने के कारण उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन वो जाते हुए शुआन से कहता है मैं इस बारे में डायरेक्टर से बात करता हूँ। इतना कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब शुआन ही वहाँ रिलैक्स होकर शॉवर लेने लगता है। शॉवर लेने के बाद जब शुआन बाहर आता है तो वो देखता है कि मास्टर बेडरूम में शिन के सारे कपड़े फैले हुए हैं। तभी वो शिन के पास जाता है और शिन से पूछता है क्या डायरेक्टर हम दोनों को अलग अलग रहने के लिए एग्री हो गए हैं। तभी शिन उसे कहता है एक्चुअली मैंने डायरेक्टर से बात की और मुझे उसकी बात समझ में भी आ गई। हम दोनों को हमारी जो केमिस्ट्री है वो अच्छी तरह से डेवलप करनी होगी, इसलिए हम दोनों एक ही साथ एक ही सूट्स में रहेंगे। और वो शुआन को लैपटॉप दिखाते हुए कहता है इसमें से एक मूवी सिलेक्ट करो, क्योंकि हम दोनों को वो मूवी एक साथ एक ही बेड पर देखनी है। ये सब हमारी केमिस्ट्री डेवलप होने के लिए हमारे डायरेक्टर ने प्रिपेयर किया है। अब ये सब तो शुआन को बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए वो शिन से कहता है कि इसकी कोई जरूरत है। तभी शिन उसे कहता है कि तुम एक्टिंग में इतने अच्छे हो कि तुम्हें ये प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। और वो शुआन को उनकी सीरीज की स्क्रिप्ट दिखाते हुए कहता है कि तुमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी क्या। वो खुद अपना लैपटॉप उठाकर मास्टर बेडरूम में चला जाता है। जब शुआन वो स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि स्क्रिप्ट में जो इंटीमेट सीन थे वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव दे गए थे और वो सब उन्हें शूट करना था। अब शुआन शिन के सारे कपड़े फैले हुए देखकर उसे पूछता है क्या तुम्हारे कपड़े हमेशा ऐसे ही फैले हुए रहते हैं क्या। तो शिन कहता है हमेशा मेरे साथ मेरा असिस्टेंट रहता है, लेकिन इस बार हम बहुत जल्दी ही शूटिंग के लिए आ गए, इस वजह से मैं उसे नहीं ला पाया। शुआन पूछता है तो घर में तुम्हारा ये सारा कचरा कौन साफ करता है। तो शिन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड। ये सुनकर तो शुआन सरप्राइज होकर उसे कहता है लेकिन कंपनी ने तो कहा था
कि तुम सिंगल ही हो। तो शीन उसे कहता है क्या मैं कंपनी से छिपकर किसी के साथ डेट नहीं कर सकता क्या? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी शुआन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी से बात नहीं करूंगा। और वो खुद शीन के जाने के बाद उसके सारे कपड़े जो फैले हुए थे उसे समेटकर सही जगह पर रख देता है। आगे हम देखते हैं कि शीन शुआन को बता देता है कि उसने खुद शुआन को सिलेक्ट किया है। ये सुनकर तो शुआन सबसे पहले उसे थैंक यू कहता है। तभी शीन उसे कहता है इसमें थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट किया। लेकिन तभी वो जानबूझकर शुआन के करीब जाते हुए उसे कहता है तो तुम मुझे अब थैंक यू किस तरह से कहने वाले हो? अब शुआन तो बेड की तरफ देखते हुए उसे कहता है तुम बेड के जिस साइड में सोना चाहते हो तुम सो सकते हो। अब शीन तो बेड के एक साइड में बैठ जाता है और वो शुआन से कहता है तुमने हमारी सीरीज के बारे में क्या सोचा है? अब शुआन तो बहुत ही कंफ्यूज था। वो शीन से कहता है क्या सच में हमें ये सारे सीन शूट करने हैं? तो शीन उसे कहता है हाँ, क्योंकि इस सीरीज में बहुत ही सेक्सुअली टेंशन और सीन दिखाए गए हैं। तो शुआन कहता है ठीक है, तो तुम एक मूवी सिलेक्ट करो, आज हम वो देखेंगे और कल सुबह हम हमारी प्रैक्टिस करेंगे। अब शीन तो एक मूवी सिलेक्ट करने लगता है। तभी वो शुआन से कहता है बेड हो या कुछ और बात, मैं हमेशा लीड लेता हूँ। ये सुनकर शुआन उसे कहता है तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ तुम जो कुछ भी करते हो वो सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तभी शीन उसे कहता है मैं मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं तो तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर तो अब शुआन बहुत ही सरप्राइज होता है और ये सीरीज इस सीरीज का ये फर्स्ट एपिसोड यही खत्म होता है। आपको ये सीरीज का ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।